बद्री विशाल बच्चे के बालक के रूप में आए थे यहाँ पे। जय हो बद्री विशाल। तो फाइनली भाई हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन रात को कर लिए थे, तो मॉर्निंग में भी दर्शन हम कर नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अब हम निकल पड़े हैं चरण पादुकाएँ की ओर, क्योंकि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही चरण पादुकाएँ विराजमान है, जहाँ पर पड़े थे भगवान विष्णु के चरण। तो बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद चरण पादुकाएँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचकर तीर्थयात्री मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वही वाकई में नारायण के दीवाने हो जाते हैं। और इसी स्थान पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह के निशान है। और अगर आप उससे आगे भी जाना चाहते हो, 3 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया आपने चरण पादुकाएँ का, उससे आगे नीलकंठ पर्वत होता है, वो भी 7 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आगे 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक रह जाता है। अगर आप वो करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो मेरी इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको चरण पादुकाएँ के दर्शन कराऊंगा। अभी हम जो पुराने गाँव थे ना बद्रीनाथ में, तो वो उसी को हम क्रॉस कर रहे हैं। देखो पहले कैसा था बद्रीनाथ, और नीचे का जो दृश्य दिखेगा ना आपको, वो पूरा बद्रीनाथ है। ये सब छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से, क्योंकि अब नीचे की ओर सब बन चुके हैं वहाँ पे रहने के लिए। तो आप चरण पादुका के दर्शन कीजिए और मैं आपको ट्रैक करके दिखाता हूँ। यहाँ का देखिए खूबसूरत बद्रीनाथ का नज़ारा भाई। बद्रीनाथ कैसे बसा हुआ है पूरा, ये देखो। अभी ऊपर से दिखाऊंगा पूरा बद्रीनाथ। अभी हम चरण पादुकाएँ जा रहे हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान जी की चरण पादुकाएँ रखी गई थी। ये जो रास्ता है ना मंदिर के पीछे से निकला हुआ है। तो मंदिर के पीछे से सीढ़े चढ़ते चढ़ते आपको ग्रीन कलर की ग्रिल लगी होगी, इसका सहारा लेके आपको ऊपर चलना है। फिर हमें सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि हम जल्दी जाना है हमें, क्योंकि हमें माना पहुंचना है और माना से भी एक ट्रैक और करना है, मैं वासुकी धारा का। एक देखो वाटरफॉल पड़ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो बद्री विशाल। क्या हो और सोम भाई? बढ़िया भाई, मजा आ रहा? बहुत बढ़िया। ओह ग्रेट। हमने आधा रास्ता कवर कर चुके हैं और वहाँ पे बाबा का धाम और ये पूरी बद्रीनाथ धाम देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। नर और नारायण पर्वत आपको दिख ही रहे होंगे। नारायण और नर आपस में मिलेंगे, सब कुछ ख़त्म। पर कब तक मिलेंगे पता नहीं भाई। सौरभ भाई थोड़े थक गए हैं, चप्पल पहन रहे हैं और जूते पहनते तो सही होता है इनके लिए। जो वो देख रहे हो ना बर्फ़, वो वहाँ पे पानी पड़ रहा है ऊपर से, वो जम गई है। देखो -3 या 4 टेम्परेचर था और अभी यहाँ से रह गया है 1 किलोमीटर के करीब। इस टाइम दिक्कत हो रखी है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं और 1 के करीब और हमें चलना है। नीलकंठ पर्वत कहाँ पर है? सबसे ऊपर दिख रहा है वो बर्फ वाला। अच्छा नीलकंठ पर्वत है वो भाई। वाह, अब तो हर चीज़ के दर्शन हो जाएंगे यार सच में ही। जय बद्री विशाल। और ठंड का प्रकोप बड़ा खतरनाक है भाई यहाँ पे। भाई के पैर है ना नीले पड़ गए। ये भाई ने जूते नहीं पहने, कह रहा था कि बद्री धाम में दर्शन करेंगे ना तो वहाँ पे चप्पल ही पहन के चलते हैं। वो प्रोग्राम बना कि हम पे चलो ऊपर भी चलते हैं चरण पादुका के दर्शन करने के लिए। तो बद्री विशाल जी का स्थान बद्री में कैसे बना, ये मैं आपको बता देता हूँ। छोटी सी कहानी है एक, क्योंकि हमें पता चला था इस बारे में। हुआ क्या था कि जब भोले बाबा और पार्वती जी वहाँ पे निवास स्थान था उन्हीं का ही, विष्णु भगवान जी आए वहाँ पे बाल रूप में आए। पार्वती जी ने देखा उनको, उन्होंने कहा कि बच्चा कहाँ से आया, इतना खूबसूरत बच्चा। तो उन्होंने क्या कहा, बच्चों को वहीं पर रख लिया और अगले दिन वे वहाँ से घूमने निकल गए। भोले बाबा हमारी पार्वती माता जी। तो जब वे घूमने निकल गए, बच्चा नीचे रह गया। तो जब उन्होंने वापस आकर देखा कि जिस कमरे में हमारे बद्रीनाथ जी थे बाल रूप में, उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी गेट की, वो कुंडी नहीं खुली किसी पे भी। तो हमारे जो भोले बाबा थे, एकांत उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उन्होंने क्या किया, वो बद्रीनाथ पूरा छोड़ के वहाँ से सीधा केदारनाथ आ गए थे, क्योंकि भोले बाबा को एकांत पसंद है तो ये पहुँच गए थे केदारनाथ। तो उसी के बाद से वहीं पे ही भगवान विष्णु जी की निवास स्थान उनका बन गया वहाँ पे। तो एक ये छोटी सी कहानी है।
जो हमें पंडित जी के द्वारा पता चली थी। तो अभी आप चरण पादुका, तो भाई ये है चरण पादुका, ये देख लीजिए भाई। बोला बद्री विशाल की जय। जय हो, नमो नमः। देखो चरण पादुका के निशान दिख रहे हैं ना, ये है भाई। अब ऊपर चलते हैं। बड़े सू निकाल ले, सू। अच्छा ठीक है। बोलो बद्री विशाल की जय। वो है नीलकंठ पर्वत, वहाँ पे जाने का भी ट्रैक होता है, पर अभी हमारे को वापस जाना है ना, मंडे को ड्यूटी ज्वाइन करनी है सभी को अपनी अपनी। तो उधर जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक है, करने के लिए समय लेके आना पड़ेगा स्पेशल, क्योंकि टफ है ट्रैक थोड़ा। अगर आप बद्रीनाथ के धाम के दर्शन करना चाहते हो, वहाँ पे दर्शन करने के बाद 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुँच सकते हो चरण पादुका। आगे का ट्रैक कर सकते हो, आगे का मुझे नहीं पता है कितनी डिस्टेंस है, पर्वत का पता नहीं है। नीलकंठ पर्वत क्या, आप आगे जाके मंदिर है वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। ये सीधा पर्वत दिख रहा होगा, बर्फ की चोटी से ढका हुआ। और हमारे दर्शन तो दूर से ही हो गए बाबा के, बस बाबा के चरणों के और हमें दर्शन मिल गए। सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है, जय हो बाबा की। तो अभी हम नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं, और आगे का जैसे शेड्यूल होगा वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। यहाँ पे भगवान ने अपने पद कमल रखे थे, यहाँ पे खड़े होकर के पूरे बद्रीनाथ धाम को निहारा था। तो भगवान शिव जहाँ पे बद्रीनाथ है, वहाँ पे बताते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती पहले वहीं विराजमान थे। नहीं, हाँ ये कहते हैं ना कि फिर भोले बाबा वहाँ चले गए थे केदारनाथ। भोले बाबा तब गए थे कि भोले बाबा और माता पार्वती यहाँ बताते पंडित, हाँ। यहाँ के लोगों ने बताया, वीडियो में देखा था मैंने, कि बताते हैं क्या नाम, भोले बाबा और माता ना चले गए बाहर। तो उससे पहले भगवान बद्री विशाल बच्चे के बालक के रूप में आए थे यहाँ पे। तो माता कह रही थी कि किसका बच्चा, वो ममता आ जाते ना हाँ। माता में, तो कि किसका बच्चा है इतनी ठंड में यहाँ पे, क्या होगा। तो भगवान को तो पता था कि भगवान बद्री विशाल है यहाँ पे। तो माता ने क्या करा कि उनको अपने कमरे में ले गए जहाँ पे अभी बद्रीनाथ धाम है। वहाँ पे उनको विराज करके वो अपना टहलने निकल गई इधर उधर। इतनी सुंदर नगरी है, शांति यहाँ पे इतनी है। तो जब वो वापस गए भ्रमण करके, तो अंदर से दरवाजा लॉक था। भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर विराजमान हो गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है। तब भगवान भोलेनाथ अपने केदारनाथ की तरफ गए थे, और भगवान शिव उनके प्रभु हैं बद्रीनाथ जी के। मतलब शिव पूजो नारायण पूजो, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मतलब भाई कह लो, दोस्त कह लो, उनकी मित्रता भाई बहुत है। मतलब वो भगवान विष्णु शिव के आराध्य हैं, और भगवान शिव भगवान विष्णु के आराध्य हैं। यहाँ पे ऋषि की गुफा है, वो लिखी है वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कोई नहीं है, अब चलते हैं हम नीचे की ओर। दिखा देता हूँ मैं, बर्फ़ से जमी हुई ये पानी का प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से फुहारा, और देखो सबकी बर्फ़ जम गई, मोतियों भी हो गया, बिल्कुल मोती जैसे लग रहे हैं बिल्कुल भाई। और नीचे हमारा बद्रीनाथ धाम है पूरा। अभी हम चरण पादुका के दर्शन करके आए हैं ना, तो अब यहाँ का देख लो भीड़ का आलम। तो ये यहाँ पे तृप्त कुंड है नीचे, तो कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये हमारी अलकनंदा वैली, वो कौन सी है नदी हमारी, अलकनंदा वैली है। तो देखो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे। बद्री विशाल भाई दर्शन करने के बाद चरण पादुका गए, तो हमें कुछ भाई मिले हमारे राजस्थान से आप लोग। अरे दर्शन कैसे हुए आप की सुबह शाम आपके साथ? अच्छा हमारे साथ साथ हुए दर्शन भाई, वाह। क्या नाम है आपका? महावीर। आपका? गोविंद। चलो ठीक है। कब आए आप यहाँ? कल रात। हमने तो रात को दर्शन किए 8:30 बजे। अच्छा अभी हम पादुका है, अभी हमें माना जाना है, वासुका की धारा के दर्शन करने हमें, वहाँ भी जाना है। वहाँ भी जाओगे आप भाई? बात फिर चलो चलो। हर हर महादेव।
तो हमारा सारा सामान बाइकों में बन चुका है भाई। शिवम भाई पूरा रेडी है और इधर हमारे सौरभ भाई भी पूरे तैयार हो चुके हैं लगा के ग्लव्स व्लव्स, और बाइक इनकी रेडी हो चुकी है पूरी। तो अभी हम निकलते हैं माना गांव के लिए और वहाँ पे आपको और कुछ दिखाते हैं। हर हर महादेव।